खबर आ रही है। जी हां, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा रद्द हो गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। एलन मस्क आने वाले थे और उनकी यहां पर बड़ी प्लानिंग थी। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले थे और स्टार्टअप से भी मिलने वाले थे और एक बहुत बड़ा निवेश भी भारत में उनके माध्यम से आने वाला था, लेकिन फिलहाल उनका दौरा रद्द हो गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, जानने के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश का। अमरीश, पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ तय था, अचानक से दौरा रद्द हो गया। उन्होंने जो वजह दी, क्या यही वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, हम अगर सीईओ एलन मस्क के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो अक्सर वो ऐसा करते आए हैं कि उन्होंने एक डील अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद उससे पीछे हटते हैं, फिर कुछ अनाउंस करते हैं, फिर पीछे हटते हैं। शायद ये उनकी स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है। यही वजह है कि ये डील या फिर ये जो भारत का दौरा था वो उन्होंने रद्द किया है। जो जानकारी हमारे पास है उनके अनुसार भारत में उनको आना था, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात थी, स्टार्टअप से मुलाकात थी। तीनों जो अहम मंत्रालय है, भारी उद्योग मंत्रालय, टेलीकॉम और डीओटी, माईटी, इनके साथ उनकी मुलाकात थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ उनकी मुलाकात थी। लेकिन उनका भारत नहीं आना और उसके पीछे वजह बताना कि टेस्ला के कुछ ऑब्लिगेशन है, उसकी अर्निंग कॉल्स हैं, इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, ये तुरंत हजम करने वाली कोई चीज नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज को अपने जो अर्निंग कॉल्स हैं, एनालिस्ट कॉल्स हैं, इसकी जानकारी पहले ही दे देती हैं। तो ऐसे में ये तर्क गले से नहीं उतर रहा है कि इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पीछे कई और कारण हमने खंगाले तो वो देखने को मिल रहे हैं। एलन मस्क को जो लगातार छटनी हो रही टेस्ला में, उसके लिए जवाबदेही देनी थी। जो बीवाईडी समेत और चाइनीज कंपनियां हैं जिसे एक बड़ी टक्कर मिल रही है उसको ईवी के मार्केट में, उसको लेकर एक जवाबदेही देनी थी। इसके अलावा मॉडल 2 जो उसको नया लॉन्च मॉडल करना था, उसको लेकर किस तरह का निवेश प्लान होगा, इसका पूरा खाका तैयार करके कंपनी को और इन्वेस्टर्स को बताना था। ये एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि भारत में जो डिमांड वो कर रहे थे, जिस तरह की मांग वो कर रहे थे, सरकार ने कुछ पॉलिसी में चेंजेस तो जरूर किए थे, लेकिन स्टारलिंक से जुड़े जो फायदे वो मांग रहे थे, वैसा कुछ तुरंत सरकार देने को तैयार नहीं थी। बिना निवेश के सरकार किसी भी फैसले पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। शायद ये वजह हो सकती है कि एलन मस्क अभी भारत नहीं आ रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के बाद साल के अंत में फिर से दोबारा इसकी कोशिश करें। बिल्कुल अमरीश, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वो टेस्ला की जिम्मेदारियों की वजह से नहीं आते तो थोड़ा और वक्त ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा 6 महीने से ज्यादा का वक्त लिया है। साल के अंत में आने की बात उन्होंने कही है। इससे पहले उनके स्टेटमेंट की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, यहां निवेश करने के लिए। कई बार उनके स्टेटमेंट्स भी आए थे। ऐसे में इस यात्रा को रद्द करना सवाल उठाता है, भले ही ये उनकी आदत में शुमार रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये उनकी आदत में शुमार रहा है, लेकिन ये यात्रा रद्द करना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है एलन मस्क की उस पूरी कॉल पर, उस पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान पर। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब अमेरिका की यात्रा पे थे तब एलन मस्क उनसे मिलने गए थे। उनसे मिलने के बाद बहुत खुश थे और उन्होंने कहा था कि हमने बहुत लंबी चर्चा की है और भारत में हम निवेश के लिए उत्सुक हैं। भारत में कई जगह उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क भी किया था कि वो अपने कुछ मॉडल्स को लेकर भारत आना चाहते हैं। सरकार ने से जब बातचीत शुरू की तो सरकार ने कहा भाई बिना इन्वेस्टमेंट के हम आपको आपके मॉडल्स को भारत में लेकर आने और बेचने की इजाजत नहीं दे सकते। वो हमारी घरेलू कंपनियों के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। ऐसे में एलन मस्क की तरफ से भारत आने, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने और निवेश की एक बड़ी योजना को जाहिर किया गया था और इसके बाद ये रद्द करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एलन मस्क की जो अपनी स्टाइल है वो तो है ही, लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी भी ऐसे निवेशक की एक नए देश में जाना, इस तरह से बातचीत करना जो कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड नहीं है, और वो भी भारत जैसे देश में जहां पे कि निवेश के लिए दुनिया भर की निगाहें हैं। सरकार भी लगातार निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भारत में आए और निवेश करें। ऐसे में आर्म ट्विस्टिंग करना कुछ चाहते हैं शायद, और यही वजह हो सकती है कि सरकार ने उस आर्म ट्विस्टिंग को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और शायद ये वजह हो सकती है कि एलन मस्क को अपना भारत दौरा रद्द करना पड़ा। अब कुछ नए प्रपोजल के साथ, कुछ नई चर्चाओं के साथ साल के अंत तक दोबारा कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यानी नए प्रपोजल के साथ साल के अंत में वो यहां आ सकते हैं और जिस तरह से उनकी डिमांड्स थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से वो फिलहाल रुके हैं। लेकिन अगर बात करें यहां की रणनीति की, जिस तरह से यहां पर प्लानिंग की जा रही थी और जिस तरह से उनकी यात्रा रद्द हो गई है, क्या कुछ असर पड़ने वाला है? एक क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की जो बात करते हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ने वाला है?
कि क्रेडिबिलिटी कई बार सरकारों की तरफ से कुछ नहीं होती है। सरकार का स्पष्ट कहना होता है कि आप निवेश कर रहे हैं, आपको जो हम अपनी पॉलिसी के तहत जो हम बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं वो हम आपको पास ऑन करेंगे। शर्त सिर्फ ये होती है कि आप निवेश कीजिए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, प्रधानमंत्री ये सपना अपना जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में ईवी का जो पूरा सेटअप है, पूरा इकोसिस्टम, उसको बढ़ोतरी देने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत बैटरी निर्माण के लिए जो तमाम जरूरी चीजें हैं, क्योंकि टेस्ला का एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है बैटरी और ईवी का, तो सरकार चाहती थी कि इस निवेश के साथ साथ इस फील्ड में देश को कुछ और बेनिफिट मिल सकते हैं। यही वजह थी कि सरकार ने कुछ पॉलिसी में चेंजेस किए भी थे। एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लेकर आई थी सरकार, स्टारलिंक, यानी कि भारत ने जिस तरह से डिजिटल इंडिया का मूवमेंट लॉन्च किया था, उसके लिए स्टारलिंक एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता था। लेकिन क्योंकि एक निवेशक के तौर पर, एक बहुत ही उत्सुक निवेशक के तौर पे एलन मस्क जो है अक्सर इस तरह के आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, शायद ये वजह हो सकती है कि सरकार उनके सामने झुकता हुआ नहीं दिखना चाहती है। और वो ये चाहती है कि आप जब भारत में निवेश करें तो आप भारत की शर्तों पर, भारत के हिसाब से निवेश करें। क्योंकि स्टारलिंक के लिए अगर सरकार पूरी पॉलिसी बदलती है तो ऐसे में भारत की जो घरेलू कंपनियां जो कि टेलीकॉम सेक्टर में है या फिर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर बन सकती हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और ऐसे में स्टारलिंक के लिए पूरी पॉलिसी को चेंज कर देना या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एलन मस्क को पूरी तरह से छूट दे देना, ये भारत के तमाम ऑटोमेकर्स के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता जितना सोचा जा सकता था। लिहाजा सरकार ने अपने स्टैंड को क्लियर किया है और सरकार का स्टैंड क्लियर होने के बाद एलन मस्क ने अपने आप को थोड़ा पीछे खींचा है। कुछ नए चेंजेस करें, शायद इसके बाद कुछ नया प्रपोजल लेकर आए। बिल्कुल, यानी अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एलन मस्क ने ये यात्रा रद्द की है। और ये आदत भी रही है एलन मस्क की कि वो जहां भी जाते हैं सब कुछ अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। लेकिन भारत में वो जो डिमांड कर रहे थे शायद वो पूरी तरह से उनके हिसाब से नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ये यात्रा रद्द की है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो किस प्लानिंग के साथ आएंगे अगले 6 महीने बाद, साल के अंत में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो यहां नहीं आ रहे हैं, इसका क्या असर होगा ये भी थोड़ा रुक कर देखा जा सकता है। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।